हे एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर। तो आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे यहाँ पर होम्योपैथी और यूनानी की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं आयुष काउंसलिंग के थ्रू, तो आप सभी को पता है अभी काउंसलिंग को काफ़ी टाइम है। बहुत सारे बच्चे अभी के टाइम पर कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे होंगे, कौन सा बेस्ट कॉलेज रह सकता है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे टॉप गवर्नमेंट बीएचएमएस और बीयूएमएस कॉलेजेस के बारे में, जो कि सारे बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी है बीएचएमएस के बारे में। बीएचएमएस जो कोर्स होता है वो 4.5 ईयर्स का होता है और यहाँ पर आपको 1 साल की इंटर्नशिप देखने को मिलती है। और जो ये बीयूएमएस कोर्स है ये भी आपको 4.5 ईयर्स का देखने को मिलता है और 1 साल की आपको यहाँ पर भी इंटर्नशिप देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी के अंदर जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है वो है एनआईएच कोलकाता वेस्ट बंगाल। एनआईएच का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। नाम से ही समझ में आ रहा है ये कॉलेज जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है होम्योपैथी का, और एक तरीके से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीएचएमएस के लिए। इसकी जो 100% सीट्स होती है वो यहाँ पर किसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बता दूं गाइस, इसका जो पेशेंट फ्लो है वो लगभग आपको डेली का 1000 से भी ऊपर का देखने को मिलेगा। ओपीडी आईपीडी भी लगभग 500 से ऊपर की रहती है डेली यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो कि आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसकी कॉलेज फीस की बारे में बात करें तो 42,950 रुपीज़ इसकी कॉलेज की फीस होती है। फिर उसके बाद में हमारा जो दूसरा कॉलेज है वो है NEIAH शिलोंग मेघालय। ये जो कॉलेज है वो आपको नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट यानी कि मेघालय के अंदर आपको देखने को मिलता है, शिलोंग के अंदर। 50% जो इसकी सीट्स होती है वो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि होते हैं त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। इन स्टेट्स के जो बच्चे होते हैं इनके लिए 50% सीट्स जो होती है इसकी NEIH की वो रिजर्व्ड होती है, और बाकी की जो 50% सीट्स होती हैं वो डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। अब ये जो कॉलेज है इसके अंदर आपको बीएमएस कोर्स भी देखने को मिलता है और बीएचएमएस कोर्स भी देखने को मिलता है। तो दोनों कोर्सेज के 50/50 सीट्स जो होती है वो यहाँ पर डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। अब अगर हम इसकी कॉलेज की फीस के बारे में बात करें तो 42,100 रुपीज़ आपको यहाँ पर कॉलेज की फीस देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज है, न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी कट ऑफ देखोगे तो आपको इसकी कट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये कॉलेज जो है नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज, ये मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज होता है जितने भी स्टूडेंट्स बीएचएमएस के लिए अप्लाई करते हैं। आप इसकी कॉलेज की फीस भी देख सकते हो, 3,420 रुपये। दिल्ली के अंदर बेसिकली यहाँ पर आपको 2 कॉलेज देखने को मिलते हैं, एक तो होता है नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज और दूसरा है BR सुर होम्योपैथिक कॉलेज। तो ये जो नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज है इसकी जब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा तब आप देखिएगा कट ऑफ के अंदर एक तरीके से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी पार कर देगा मतलब। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करेंगे BUMS की। तो BUMS का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। जो भी बच्चे यहाँ पर यूनानी के कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर BUMS कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, 10वीं के अंदर आपके पास उर्दू का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी था, लेकिन अभी के टाइम पर ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास उर्दू का सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी वो यूनानी कोर्स के अंदर यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। अब अगर हम BUMS की बात करें तो BUMS के अंदर जो सबसे टॉप कॉलेज है वो है AMU यूनिवर्सिटी, जो कि आपको अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। अब अगर हम इसकी कॉलेज फीस की बात करें तो 14,330 रुपीज़ यहाँ पर आपको इसकी कॉलेज की फीस देखने को मिलती है। इसकी जो 50% सीट्स होती है वो यहाँ पर डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और अगर हम नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज की बात करें तो इसकी 85% सीट्स जो होती है वो तो स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करती है न्यू दिल्ली में, और 15% सीट्स जो होती है वो डबल ए ट्रिपल सी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। क्योंकि ये एक स्टेट कॉलेज है, यहाँ पर मैंने इस कॉलेज को रखा ही इस वजह से है क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई रहती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है AUTC करोल बाग दिल्ली। ये जो कॉलेज है इसके अंदर आपको BUMS प्लस BMS
दोनों कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये एक तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन इसकी अगर आप कट ऑफ देखोगे तो बहुत हाई रहती है। 590 580 नंबर आपको चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपको AUTC कॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसकी जो फीस है वो भी काफ़ी कम है, 3,365 रुपये की फीस है मात्र। तो काफ़ी कम फीस है AUTC की। दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की फ़ीस 3,000 से लेके 5,000 के बीच में ही है, ज़्यादा किसी की भी फीस नहीं है यहाँ पर। तो ये अभी आपने देखा कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है, कॉलेजेस कौन कौन से टॉप हैं। तो ये जो NIH है, NEIH है, AMU है, ये तीनों कॉलेजेस तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये जो नेहरू होम्योपैथिक और मैंने AUTC बताया है, ये एक तरीके से स्टेट कॉलेज है। AUTC जो होता है वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कट ऑफ्स भी देख लेते हैं, कट ऑफ्स क्या क्या रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी है NEIH शिलोंग मेघालय की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए BHMS के अंदर 496 मार्क्स गए थे, रैंक रही थी 1,12,380। ये जो कट ऑफ है ये मैं राउंड 1 की बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर राउंड 1 की जो कट ऑफ होती है वो इस वजह से बताई जाती है क्योंकि इस साल आपको जैसा कि पता है 10 से 15 नंबर यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज होने वाली है। तो ये जो रैंक है यहाँ पर बताई जा रही है, अगर इसके आसपास में भी अगर आपकी रैंक आ रही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी है, तब भी आपको ये कॉलेजेस मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 496 मार्क्स रहे थे NEIH शिलोंग के लिए, EWS कैटेगरी के लिए 468, OBC के लिए 461, SC कैटेगरी के लिए 371, ST कैटेगरी के लिए 308। तो ये तो हमने बात करी NEIH शिलोंग मेघालय की। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करेंगे NIH कोलकाता की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो NIH कोलकाता की यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता रखी है। जनरल कैटेगरी के लिए 533 मार्क्स रहे थे, EWS के लिए 511, OBC के लिए 502, SC के लिए 413 और ST के लिए 322। तो ये आपने कट ऑफ देखी NIH कोलकाता। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज के बारे में, जो कि दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही है वो 581 मार्क्स रही है, EWS के लिए 541, OBC कैटेगरी के लिए 562, SC कैटेगरी के लिए 436, ST कैटेगरी के लिए 402 मार्क्स है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी उससे ज़्यादा कट ऑफ आपको यहाँ पर स्टेट कॉलेज की देखने को मिल रही है, जो कि है नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज दिल्ली का। बच्चों का जो मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज होता है BHMS के अंदर नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी ऊपर, क्योंकि ये कॉलेज है लोकेशन वाइज भी दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और इसका जो पेशेंट फ्लो वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर कोई बच्चा नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है तो उसे भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करेंगे BUMS कॉलेजेस के बारे में। तो BUMS कॉलेजेस के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो हमारा कॉलेज रहने वाला है वो है AMU कॉलेज अलीगढ़ UP के अंदर जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 564 रही थी और राउंड 2 की अगर आप यहाँ पर कट ऑफ देखोगे तो 577 रही थी। तो यहाँ पर राउंड 2 के अंदर AMU की जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई थी। फिर उसके बाद में EWS, OBC, SC और ST के लिए यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं बताया गया है। जैसा रिजल्ट में डाटा था वैसा ही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है आपको। जितना भी कट ऑफ था यहाँ पर जनरल कैटेगरी को लेकर वही यहाँ पर बताया गया था। 564 राउंड 1 के अंदर रही थी कट ऑफ इसकी और 577 राउंड 2 के अंदर रही थी कट ऑफ इसकी जनरल कैटेगरी के अंदर। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग दिल्ली की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसे AUTC के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए 590 मार्क्स रहे हैं। आप देख सोचो 590 मार्क्स BUMS के लिए। EWS कैटेगरी के लिए 571, OBC के लिए 586, SC कैटेगरी के लिए 459 और ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो ये जो कट ऑफ है ये राउंड 2 की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि राउंड 1 के अंदर इस कॉलेज ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं किया था। अगर राउंड 1 के अंदर कॉलेज होता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 595 कट ऑफ तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का ही हो जाता।
फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे राउंड 3 के अंदर कुछ सीटें जो इसकी बची थी, उसके अंदर जो इसका कट ऑफ रहा था जनरल कैटेगरी के लिए वो 553 मार्क्स रहा था। कट ऑफ जो था वो यहाँ पर राउंड 3 के अंदर जाकर यहाँ पर थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ था। तो ये हमने यहाँ पर बात करी टॉप BHMS और टॉप BUMS कॉलेजेस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बेसिकली कट ऑफ्स के बारे में डिस्कशन किया है, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रहा था और इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। या आपको यहाँ पर रैंक जरूर ध्यान रखनी है, कौन से कॉलेज की यहाँ पर मैंने कितनी रैंक बताई है। तो ये जो इंपॉर्टेंट PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, और जिन भी बच्चों को यहाँ पर आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो आप हमारे आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को पूरी काउंसलिंग के बारे में समझाते हैं, किस प्रकार आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है। आप जैसे कि देख भी पा रहे होंगे काफ़ी स्कैम्स होते हैं, काफ़ी फ्रॉड होते हैं काउंसलिंग के अंदर। लोग आपसे 25,000 50,000 की डिमांड करते हैं। तो आपको ऐसे फ्रॉड और ऐसे स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी काउंसलिंग खुद से करा सको। इसी वजह से हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक कोर्स लेकर आए हैं, आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, कॉलेज का फीस क्या है, कौन से राउंड में क्या प्रोसेस करना होता है, किस तरीके से हमें काउंसलिंग करवानी होती है, और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह भी होंगे तो हमारी काउंसलिंग टीम उसे क्लियर करेगी। कॉलेज इसकी प्रेफरेंस वगैरह खुद मैं आपको बताता हूँ उस कोर्स के अंदर। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करें। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहूँ और लेटेस्ट वीडियोज़ इसी तरीके की मैं आपके लिए लाते रहूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।